चलिए बेटा, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी अबाउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स मतलब, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। पहले लेक्चर में हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इरेगुलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया सेकेंड लेक्चर में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझाइए हमें। सपोज हमारे पास मिल्क होता है, ऑयल है, कैरोसिन है, ठीक है बेटा, कैरोसिन है। तो इन सब का, ये जो लिक्विड्स होते हैं, इन सब का डेंसिटी, इन सब की डेंसिटी जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक और प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, बिकॉज हमने जो डेंसिटी फाइंड आउट की है, डेंसिटी हमने फाइंड आउट की है फॉर रेगुलर सॉलिड्स और इरेगुलर सॉलिड्स की भी इससे पहले। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स अबाउट द लिक्विड पोर्शन। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद एक टॉपिक बचता है आपका, दैट इज़ द स्पीड। स्पीड हम बेटा कवर करेंगे जब हम दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन में, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। और आपको ये जो स्पीड है, आई थिंक स्पीड आपको इस मेजरमेंट पोर्शन में रखा गया है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा मोशन। जब हम वो स्टार्ट करेंगे तब जाके हम स्पीड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द लिक्विड, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। चलिए इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक? ओके बेटा, यहाँ पे देखो, आपको पता है कि डेंसिटी की जो फॉर्मूला है दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है सर, ये तो हमें पता है, ये तो बिल्कुल आसान है। अब डेंसिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? लिक्विड की। लिक्विड की फाइंड आउट करनी है डेंसिटी। सपोज हम कोई छोटा सा एग्जांपल लेंगे, हम ऑयल की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ऑयल की हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी में आपको पता है देयर आर टू पैरामीटर्स इन्वॉल्व, एक तो मास है और दूसरा वॉल्यूम। सर फिर तो हमने पहले मास ऑफ ऑयल निकालना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ऑयल निकालना है। दैट मीन्स हमने पहले मास ऑफ लिक्विड निकालना है, उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालना है। लिक्विड यहाँ पे कौन सा है? ऑयल। याद रखो, हमने ऑयल की डेंसिटी निकालनी है। दैट इज इन टर्म वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है बेटा? देखिए, आप ध्यान से सुनिए। अगर सपोज आपके घर वालों ने आपको कहा कि बेटा आपको शॉपकीपर के पास जाना है एंड आपने 2 kg ऑयल लाना है, ठीक है? याद रखो, लेकिन ओपन ऑयल होना चाहिए, है बोतल में नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ ए लिक्विड। तो ऐशू करुण काम, आपने 2 kg, आप वो घर वाले आपको कहेंगे कि आप शॉपकीपर को बताइए कि जस्ट प्रोवाइड मी 2 kg ऑफ ऑयल। लेकिन बेटा, एक तो ये नेचुरल सी बात है, तो ये वीन्यू करके अच्छा तो ये मैं क्या बीकर आख काम बी करती हूँ जिसमें वो ऑयल देगा ऑफ वर्थ हाउ मच 2 kg ऑब्वियसली। तो घर वाले आपको क्या करेंगे? तुम दीनो तो बीकर, क्या दीनो? बीकर। चलिए, तो बीकर होगा या कुछ होगा या बोतल होगी, जिससे हम कश्मीरी में कहते हैं वो जो लोटा होता है वो दे देंगे आपको, ताकि उस शॉपकीपर वाले से आप कहोगे कि जस्ट गिव मी 2 kg ऑफ ऑयल, मैं दिस 1 किलो ऑयल। याद रखो बेटा, अब जब बीकर आप शॉपकीपर को बोलोगे मुझे आप 2 kg ऑयल दो, ओके, मस्टर्ड ऑयल जो घर का होता है, ठीक है? तो शॉपकीपर पहली बात क्या करेगा? देखो, शॉपकीपर पहली बात तो उस बीकर को वो मेजर करेगा, ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। मतलब गोडनिच कम सु मेन गोड तथ बीकर्स जो आपने घर से लाया था, शॉपकीपर के पास दिया, उसको बोला मुझे 2 kg ऑयल दीजिए। लेकिन पहला काम शॉपकीपर क्या करेगा? वो उस बीकर को पहले मेजर करेगा विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस।
अगर बीम बैलेंस आसस तो ठीक या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक, पहली बात तो पहला स्टेप तो वही करेगा वो। सह कर काम, सह मेन गोड सह बीकरस। सपोज वो बीकर जो है उसका मैस आया सपोज 0.5 kg, आधा kg निकला वो, याद थे जो आधा kg निकला वो। तो आधा kg निकला है एम्प्टी बीकर, एम्प्टी बीकर। सपोज वो क्या करेगा, अगर उसके पास बीम बैलेंस होगी तो वो ऐसे करेगा। आपको पता है बीम बैलेंस लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो इसमें वो क्या करेगा, वो इसमें बीकर डालेगा, आधा बीकर, यहाँ से वेट डालेगा, दिस इज ए वेट सपोज, एंड दिस वेट इज वर्थ ऑफ 0.5 kg। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो मैस है किसका, एम्प्टी बीकर का, वो निकला है हमारा 0.5 kg। लेट दैट मैस इज इक्वल टू m1, 0.5 kg। वह थो तो याद, व्हाट इज 0.5 kg, इट्स द मैस ऑफ दिस बीकर। अब वो क्या करेगा, अब हमने याद रखो, अब हमने 2 kg ऑयल लाने हैं, तो वो इसमें डालेगा वेट 2 kg। सपोज दिस इज द वेट, वो इसमें डालेगा वेट कितना, 2 kg। अब यहाँ से कितना हुआ वेट पूरा, एक तो ऑलरेडी 0.5 kg था, अब एक्स्ट्रा उसने 2 kg लाए, बिकॉज आपको 2 kg ऑयल की ज़रूरत है। आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे 2 kg ऑयल चाहिए, बिकॉज घर वालों ने मुझे कहा कि आप 2 kg ऑयल लाइए। ठीक है, तो यहाँ पे वो वेट डालेगा 2 kg। तो यहाँ पूरा वेट कितना हुआ, यहाँ पूरा वेट आया, पहले आधा ऑलरेडी मौजूद प्रेजेंट था, उसके बाद जो उसने ऐड किया 2 kg, 2 + 0.5 कितना हुआ, दैट मीन्स वो हुआ हमारा 2.5 kg। तो यहाँ वो M2 रखेंगे हम, फाइनल मास 2.5 kg। अब बेटा वो क्या करेगा, इसमें वो डालेगा, शाबाश, इसमें वो ऑयल डालेगा। ऑयल तब तक डालेगा जब तक ये पूरा बैलेंस ना हो जाए। जब ये बैलेंस हो जाए इसका मतलब है यस सर, आपके बीकर में 2 kg ऑयल आ गया, लीजिए और आप रखिए अपने घर में। ठीक है बेटा, सो यही तो है ना रीज़न। अब जो नेट मास ऑफ ऑयल जो है वो हम कैसे निकालेंगे। एक तो हम पूरा ये M2 जो है हमारा, दिस इज़ 2.5 kg। इस 2.5 में से हम इसको माइनस करेंगे, जो हमारा खाली बर्तन का वे मैस था, पूरा मैस माइनस ये जो इनिशियल मैस है 2.5, 2.5 माइनस 0.5 कितना हुआ, 2 kg। सो जो 2 kg है हमारा, वो हमारा बनेगा मैस ऑफ दिस लिक्विड, मैस ऑफ दिस ऑयल। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट करवाऊंगा ये, फिर से मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हमने किया है। सपोज़ मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं शॉपकीपर के पास गया, दिस इज़ ए बीम बैलेंस। ठीक है, मैंने उसको कहा कि सर मुझे 3 kg ऑफ ऑयल दीजिए। मेरे पास बर्तन है, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ बर्तन। ठीक है, पहली बात तो वो क्या करेगा, वो इस खाली बर्तन का वेट करेगा। तो सपोज़ वो वेट निकला हमारा 1 kg। अब यहाँ पे हम 1 kg रखेंगे तो बैलेंस हुआ, तो दिस 1 kg को हम एज M1 लेंगे, 1 kg इज और M1, दैट इज द वे मास ऑफ दिस, व्हाट, मास ऑफ दिस एम्प्टी बीकर, एम्प्टी बीकर। अब क्या करेगा वो, अब हमें चाहिए 3 kg ऑफ ऑयल, तो यहाँ से वो डालेगा वेट 3 kg। सपोज दीज आर 3 kgs। हाँ, तो यहाँ पूरा वेट कितना आया, एक ऑलरेडी प्रेजेंट था 1 kg, 1 + 3 कितना हुआ 4 kg। ठीक है, अब यहाँ लेकिन 3 kg उसने डाला है वेट, अब 3 kg यहाँ पे वो ऑयल भी डालेगा। का ऑयल उसको पता ही नहीं। अब उसको कैसे पता चलेगा, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, जब, तभी तो उसको बीम बैलेंस कहते हैं। जब जो ये दोनों ये लेयर्स जो है ये बैलेंस हो जाए, यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब यहाँ पे जो वेट प्रेजेंट है, फाइनल वेट कितना है, यहाँ पे फाइनल वेट है सर हमारा 3, हमने जो डाला ऑलरेडी एक प्रेजेंट था हमारा 4 kg का आएगा। तो 4 kg ऑलरेडी, अब ये फाइनल वेट कितना है 4 kg, इनिशियल वेट कितना है 1 kg। M2 माइनस M1 क्या आएगा, M2 माइनस M1 आएगा हमारा मास ऑफ दिस ऑयल, मास ऑफ दिस ऑयल, दैट इज 4 - 1, हमें तो 3 kg
सिंपल सी बात है। देखो जब इसमें देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ऑयल हमारे पास आया, ऑयल हमारे पास कितना आया, अब पूरा वेट, अब हम पूरा वेट देखेंगे, इसका पूरा वेट एक तो बर्तन का भी आएगा और उसके बाद ऑयल का भी आएगा, ठीक है। ऑयल हमने 3 kg डाली इसमें, बर्तन का एक था, कितना हुआ 4, तो 4 हमारा फाइनल, फाइनल को मैंने माइनस करना है इस बर्तन का एम्प्टी वेट, कितना था 1 kg, 4 - 1 कितना हुआ 3, 3 इज द mass ऑफ दिस लिक्विड। तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं mass ऑफ लिक्विड। जैसे कि फाइनल हमने क्या करना है, हमने बीकर को पहले वे करना है, उसको फिर हमने M1 रखना है, कुछ भी आएगा, फिर उसके बाद M2 रखना है, M2 मतलब जितना हमें चाहिए वो यहाँ दूसरे साइड में हमने वेट डालना है, फिर उसके बाद M2 - M1 करके हम उस लिक्विड का मैस निकाल सकते हैं। सर ये तो बात हुई क्लियर। अब चलिए, डेंसिटी किसके इक्वल है, मैस अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, मैस तो निकाला आप, कैसे, M2 - M1, डिफरेंस इन द फाइनल मैस एंड इनिशियल मैस, ठीक है। अब आपको पता है वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, किसका, लिक्विड का। सिंपल सी बात है, वी हैव गॉट 2 मेथड्स। एक तो हमारे पास ग्रेजुएटेड बीकर है और हमारे पास दूसरा ग्रेजुएटेड सिलेंडर। यहाँ पे मार्किंग दी गई होती है, यहाँ पे भी मार्किंग दी गई होती है, जितना हमें चाहिए वॉल्यूम। अगर सपोज ऑयल का जितना हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम इसमें डालेंगे ऑयल, जो इसकी रीडिंग शो करेगा एट द टॉप, या इसमें शो करेगा रीडिंग, वो उसका वॉल्यूम आ गया। सिंपली हम उसका वॉल्यूम, जो आपको पता है, जो इसमें तो ज़्यादा वो डिस्कस करने की बात ही नहीं है, बिकॉज हमने वॉल्यूम बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं लिक्विड का, by simply the use of graduated beakers और graduated cylinders, ठीक है बेटा। तो हमारे पास फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगी मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी निकाला, वॉल्यूम भी निकाला। कैसे मास निकाला सर, M2 - M1 करके। एंड वॉल्यूम कैसे निकाला, बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स और ग्रेजुएटेड बीकर्स। 2 मेथड्स हैं हमारे पास। तो सिंपली इसका भी वैल्यू आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी could find out the value of density for liquids. ऑलरेडी जो हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, those were for solids, ये था हमारे पास लिक्विड्स का। एंड विद दिस वी हैव completed our chapter number 1, that is the measurement. Okay, so inshallah in the next video lecture we are going to take up the second chapter, that is all about the motion. We'll be talking about the motion. चलिए सर, खुदा हाफिज।